हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जैसा कि सबको पता होगा कि कंटिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास जो होता है वो ये होता है कि जब हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कंटिन्यूटी इक्वेशन लिखते हैं तो डो रो अपॉन डो टी प्लस ये रो फॉर डेंसिटी है, ठीक है, प्लस डो बाय डो एक्स ऑफ रो यू एक्स डायरेक्शन का वेलोसिटी है, ठीक है, प्लस डो बाय डो वाई ऑफ रो भी, ठीक है, भी वाई डायरेक्शन का वेलोसिटी है, और डो बाय डो जेड ऑफ रो डब्लू, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन होता है, ठीक है, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है। ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मेरा कंटिन्यूटी इक्वेशन है, ठीक है। अब अगर हम कंडीशन लगाएं कि हमको इनकम्प्रेसिबल फ्लो चाहिए, ठीक है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है, स्टीडी, ठीक है, और टू डायमेंशन और टू डायमेंशन में कौन कौन सा डायमेंशन हम लेंगे, एक्स और वाई, ठीक है। इनकम्प्रेसिबल चाहिए, स्टीडी चाहिए और 2D फ्लो होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेरा कंडीशन लगा हुआ है। तो इस केस में ये जो इक्वेशन लिखे हैं ऊपर में ये मॉडिफाई हो जाएगा, है ना। तो जब ये इक्वेशन मेरा मॉडिफाई हो जाएगा तो नया इक्वेशन जो मेरे पास बनेगा वो क्या बनेगा, अच्छा, स्टीडी फ्लो है तो स्टीडी फ्लो है तो टाइम वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में टाइम वाला पार्ट कौन सा है, ये टर्म, ये कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि स्टीडी फ्लो है तो टाइम का फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। सेकेंड है मेरा कि 2D फ्लो है, एक्स और वाई में 2D फ्लो है, मतलब ठीक है, 2 डायमेंशनल फ्लो है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ठीक है, तो जेड वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ देख ली है। और इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो बचा ये दोनों चीज़। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डेंसिटी कांस्टेंट, तो डेंसिटी बाहर आ जाएगा, ठीक है, और बाहर आके इधर से ये कैंसिल हो जाएगा 0 से, ठीक है। तो ओवरऑल क्या बचेगा मेरे पास, अच्छा ठीक है, चलो एक साथ लिखते हैं। स्टीडी और 2D के बाद क्या बचा, स्टीडी और 2D के बाद ये बचा मेरे पास, ठीक है ना। अब इनकम्प्रेसिबल फ्लो है तो डेंसिटी कांस्टेंट है तो डेंसिटी बाहर निकाल लेते हैं, प्लस डेंसिटी बाहर dp बाई डी एक्स इजकल टू 0, dp बाई डी वाई इजकल टू 0, ठीक है। अब डेंसिटी को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है, कॉमन लेके उधर से कट जाएगा, तो डी यू बाई डी एक्स, सॉरी डो यू बाई डो एक्स प्लस डो वी बाई डो वाई इक्वल टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन आया, ठीक है। ये जो इक्वेशन है ये इसका क्या कंडीशन है, इसका ये कंडीशन है, इनकम्प्रेसिबल स्टीडी और 2 डायमेंशनल फ्लो, 2 डायमेंशनल एक्स डायरेक्शन, ठीक है। हम लोग चाहें तो कोई भी 2 डायरेक्शन ले सकते हैं, बट हम लोग लेते हैं एक्स और वाई, ठीक है। तो ये इक्वेशन तक क्लियर है मेरे पास, तो इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या देखना है कि देखो इस इक्वेशन में 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, 2 डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन कौन सा, u और v, ठीक है। तो लेकिन हम क्या सोचते हैं कि इसको जो है मतलब 2 डिपेंडेंट वेरिएबल से एक ऐसा मतलब इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करें कि एक ही वेरिएबल हमको लिखना पड़े, ठीक है, मेरा एक ही वेरिएबल से काम हो जाए, है ना। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम लोग इसको कुछ ट्रांसफॉर्म करेंगे, है ना, उसके लिए हमको इसको ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ेगा, ठीक है। ऐसे तो इसमें 2 डिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहा है, u और v, एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी और वाई डायरेक्शन वेलोसिटी, ठीक है। अब इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं, ठीक है, और ऐसे ट्रांसफॉर्म करेंगे कि मेरा एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहे, ठीक है। तो इसको जब हम ट्रांसफॉर्म करेंगे और जो नया एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं साई, ठीक है। एक नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे साई, ठीक है, क्या इंट्रोड्यूस करेंगे, साई, ठीक है। अच्छा, अब इसको डिफ़ाइन कैसे करेंगे, जब इसको इंट्रोड्यूस किए हैं तो इसको डिफ़ाइन तो करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब हम लोग इसको u और v के बदले हम लोग क्या ला रहे हैं, साई ला रहे हैं, है ना। तो जब इसके बदले ला रहे हैं तो कोई मतलब इसके u के और साई के बीच, v और साई के बीच कोई रिलेशन तो हमको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा रिलेशन दिखाना पड़ेगा जिससे ये इक्वेशन भी मेरा वैलिड हो, ठीक है, मतलब साई को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई भी करना पड़ेगा, ठीक। तो जो वो ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको हम लोग लिखते हैं कैसे, उसको लिखते हैं हम लोग u इज इक्वल टू डो साई अपॉन डो वाई, ठीक है, और
भी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डो साई अपॉन डो एक्स, ठीक है ना। तो ये मेरा u का रिश्ता हो गया साई के साथ और ये भी का रिश्ता हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या किए, साई का रिलेशन बना दिए u और v के साथ, या फिर इसको ऐसे बोल सकते हैं u और v का रिश्ता बना दिया हम लोग साई के साथ, ठीक है। अब इस दोनों को हम इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो जब इसको रिप्लेस करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, तो क्या आएगा मेरे पास, डो बाई डो एक्स, यू के बदले डो साई अपॉन डो वाई, है ना, प्लस डो बाई डो वाई, और भी के बदले माइनस ऑफ डो साई अपॉन डो एक्स, ठीक है। अच्छा, ये आया। अब देखना है कि ये इक्वल टू 0 होता है कि नहीं, ठीक है। हमको ये भी तो देखना है ना कि सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो अगर ये इक्वल टू 0 होगा तब ना सेटिस्फाई करेगा। तो अभी देखते हैं कि क्या आया, डो टू साई बाय डो एक्स डो वाई, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस, ये माइनस बाहर आ जाएगा, डो टू साई अपॉन डो वाई डो एक्स, ठीक है, डो वाई डो एक्स। अच्छा, ये दोनों चीज़ तो सेम है, क्या कि ऑर्डर ऑफ डिफरेंशिएट तो मैटर नहीं करता है, डो एक्स डो वाई या डो वाई डो एक्स, ठीक है, तो सेम चीज़ है। तो ये कट के 0 आ गया, ठीक है। इसका मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब इसको इक्वेशन 1 में पुट किए तो ये मेरा 0 के बराबर आ गया, ठीक है ना। मतलब ये चीज़ में जब ये अप्लाई किए तो ये मेरा 0 के बराबर आ रहा है, ठीक है। तो ये ट्रांसफर मेरा, मतलब ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वेशन 1 को तो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है मेरा u इजकल टू डो साई अपॉन डो वाई और v इजकल टू माइनस ऑफ डो साई अपॉन डो एक्स, ये इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। तो अब जो ये जो साई बोल, मतलब ये जो साई है ना वेरिएबल, ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, स्ट्रीम फंक्शन। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। इसी साई को हम लोग बोलते हैं स्ट्रीम फंक्शन, ठीक है। अच्छा, अब देखो इसका हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन था, इसको हम लाए क्यों, इसको इसलिए लाए क्योंकि इसका नीड कब पड़ा, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल था, इस इक्वेशन में 2 डिपेंडेंट वेरिएबल था, उसको हम लोग मन किया कि नहीं उसको हम एगो में करेंगे, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रीम फंक्शन का हम लोग जो है सो ज़रूरत पड़ा, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रीम फंक्शन के बारे में, है ना। अच्छा, अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है कि जैसे इस केस में यहाँ पे हम लोग ऐसे ट्रांसफॉर्म किए, अब कोई इसको ऐसे भी तो ट्रांसफॉर्म कर सकता है, ये माइनस को ये यहाँ लगा सकता है ना, उस केस में भी तो 0 हो जाएगा। देखो u इजकल टू माइनस ऑफ डो साई अपॉन डो वाई, ठीक है, और v इजकल टू डो साई अपॉन डो एक्स, ठीक है। इस केस में भी ये मतलब ये ट्रांसफॉर्मेशन भी अगर है तो ये भी इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई कर जाएगा, है ना। देख लो सेटिस्फाई कैसे कर जाएगा, डो बाई डो एक्स ऑफ u के बदले माइनस ऑफ डो साई अपॉन डो वाई प्लस डो वाई v के बदले डो साई अपॉन डो एक्स, ठीक है। ये इज इक्वल टू देखो क्या आता है, माइनस ऑफ डो टू साई अपॉन डो एक्स डो वाई, बीच में इंटू है, प्लस डो टू साई अपॉन डो वाई डो एक्स, ठीक है। तो ये भी इक्वल टू 0 आ गया, सेम चीज़ है ना। तो ये भी इक्वल टू 0 आ गया, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है, ठीक है। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है और ये ट्रांसफॉर्मेशन भी सही है, ठीक है। बट हम लोग फॉलो इसको करेंगे, है ना, हम लोग फॉलो इसको करेंगे, ठीक है। तो हम लोग फॉलो किसको करेंगे, इसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन उठ सकता है कि साई जो हम लोग 3D में नहीं अप्लाई कर सकते हैं क्या। जैसे इस केस में हम लोग 2D का एजम्पशन लिए था ना कि मेरा फ्लो जो है ये फ्लो का कंडीशन है मेरा, ठीक है। ये ऐसा है, मतलब डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई, मतलब 2 डायमेंशन फ्लो है क्या, मतलब अगर 2D फ्लो रहेगा तभी हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हम 3D के लिए, अच्छा देखो तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे। तो अगर मेरा 3D केस रहेगा तो क्या होगा, डो यू अपॉन डो एक्स प्लस डो वी अपॉन डो वाई प्लस डो डब्ल्यू अपॉन डो जेड, ठीक है ना। इस केस में एक ऐसा, जैसे यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन सोच लिया ना साई, एक ऐसा डेफिनेट मतलब एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन देख लिए, मतलब एक ऐसा मतलब ट्रांसफॉर्मेशन सोच लिए जिससे इक्वेशन 1 सेटिस्फाई हो जा रहा था, ठीक है। बट इस केस में वैसा ट्रांसफॉर्मेशन सोचना मतलब पॉसिबल नहीं है, ठीक है।
एक दो केस के लिए मतलब पॉसिबल होता भी है, बट जनरली ये नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है स्ट्रीम फंक्शन जो पढ़ते हैं वो 2D फ्लो के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। बट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे स्ट्रीम फंक्शन है मेरा, उसको साई से डिनोट करते हैं, ठीक है। साई जो है स्ट्रीम फंक्शन है, ठीक है। और इसका डेफिनेशन कहाँ से है, ये वाला इसका डेफिनेशन है, ठीक है। अल्टरनेटिवली इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, मतलब माइनस हम लोग यू के साथ भी लगा सकते हैं यहाँ पे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट फॉलो हम लोग ये वाला करेंगे, ठीक है। और जो साई है वो मेरा वैलिड कब है, तो इनकम्प्रेसिबल, STD और 2D फ्लो के लिए, ठीक है। तो अब आज के लिए बस इतना ही साई के लिए, मतलब स्ट्रीम फंक्शन की वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके ऊपर 2 लेक्चर और आएगा, फिर उसके बाद एक वीडियो आएगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, स्ट्रीम फंक्शन का। तो थैंक यू।